लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ये एक कैंपस ही नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर है जो लगभग 600 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। नैक A+ ग्रेड यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एंटर होते ही आपको लगेगा आप इंडिया के एक बिगेस्ट कैंपस में हैं। इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम आपको मिलता है, रियल प्रोजेक्ट्स हैं, फॉरेन टाई अप है, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मिलता है। स्पोर्ट्स 200+ क्लब्स, नेशनल फेस्ट, कॉन्सर्ट, सेलिब्रिटीज, एकदम हैपनिंग कैंपस आपको मिलेगा। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो Amazon, Deloitte, KPMG, Infosys आपको प्लेसमेंट के लिए मिलेंगे। MBA के ऑलमोस्ट सभी स्पेशलाइजेशन आपको LPU में मिल जाते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 28 लाख का क्लेम करते हैं, एवरेज लगभग 8 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। कैंपस बड़ा है तो क्राउड भी ह्यूज है। MBA की फीस अगर हम हॉस्टल भी मिला लें तो लगभग 12 से 14 लाख में आपका MBA होगा। तो क्या आपको MBA करना चाहिए या नहीं? कैंपस हैपनिंग है, वाइब्रेंट है, काफी बड़ा है, बट क्या MBA के लिए आपको 12 से 14 लाख LPU में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं? आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज हम LPU दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम को डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। QR कोड के थ्रू 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले LPU के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है, NAC A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ NIRF ने इसको अक्रॉस इंडिया में 31 रैंक दी है। मैनेजमेंट के लिए इसकी रैंक 44 है। उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स में इसको रैंक मिली हुई है और भी मल्टीपल कोर्सेज यहां पर आपको मिलते हैं। कैंपस ऑब्वियसली जब 600 एकड़ में बना है तो आपको सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिलेंगी ही मिलेंगी। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो MBA के जितने भी जर्नल स्पेशलाइजेशंस हैं जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, ये सब तो आपको मिलते ही हैं। बिजनेस एनालिटिक्स मिलता है। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भी आपको मिलते हैं। आपको MBA फिनटेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलता है, MBA टूरिज्म, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है, डेटा साइंस में आप MBA कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में मिलता है और MBA सप्लाई चेन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जिसमें आप MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं जिसमें इनका टाई अप EY से है, और MBA इन फाइनेंशियल मार्केट भी कर सकते हैं जिसमें NSE के साथ इनका टाई अप है। फीस लगभग 9 लाख के अराउंड है। ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स होने पर आप LPU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं। इसके अलावा कैट, मैट, सीमेट के बेसिस पे भी एडमिशन के लिए आसानी से ट्राई कर सकते हैं। LPU नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको काफी सारी स्कॉलरशिप भी LPU नेस्ट के थ्रू मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आप LPU नेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। स्लॉट बुकिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट टू अप्लाई एंड बुक स्लॉट इज 15 जनवरी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी है, लास्ट डेट ऑफ अपलोड, वीडियो, ऐसे वगैरह भी इन्होंने दी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये आगे भी एग्जाम होगा, तो अगर ये 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आपको स्लॉट बुक करना है तो आई एम श्योर कि ये एग्जाम 1-2 बार 3 बार रिपीट जरूर होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको दे सकते हैं। LPU नेस्ट एग्जाम देने का फायदा है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप कैटेगरी A में आ जाते हैं तो लगभग 1,32,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है विच इज 60% ऑफ द प्रोग्राम फीस। अगर आप कैटेगरी B में आते हैं तो लगभग 1,10,000 की, C में आते हैं तो 88,000 की। उसके अलावा आपके जो ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे भी यहां पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैट, मैट, सीमेट के बेसिस पे स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप आपको कोई ना कोई तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी। उसके अलावा यहां पर आपको रक्षक सम्मान अनुदान भी यहां पर मिलता है, दैट इज डिफेंस के अगर आप हैं तो भी स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है। उसके अलावा स्टार्टअप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
की भी स्कॉलरशिप आपको यहां पर मिलती है। अगर आपके पास कोई आइडिया है विच कैन बी इंप्लीमेंटेड, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो उसके लिए भी आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाती है। हॉस्टल आपको विद इन द कैंपस मिलता है, काफी सारी कैटेगरीज है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप एलपीयू नेस्ट का पेपर दे सकते हैं, उसी में आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाएगा। अगर आप एलपीयू की साइट पे जाके एमबीए के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपको एलपीयू नेस्ट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। अगर आप प्रिंटेड कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1500 रुपीज का इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। हाईएस्ट पैकेज 49 लाख, एवरेज पैकेज टॉप 10% स्टूडेंट 13 लाख का अराउंड, और एवरेज पैकेज, ओवरऑल एवरेज पैकेज जो ये क्लेम करते हैं दैट इज 6 to 8 लाख। 450 प्लस रिक्रूटर्स ऑनबोर्ड हैं। काफी सारी कंपनीज यहां पर आती ही आती हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। 600 एकड़ में कैंपस बना है, तो कोर्सेज भी खूब सारे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी काफी अच्छा है, एलपीयू का नाम भी अच्छा है। बट एमबीए के लिए ऐसा कुछ खास नाम नहीं है। डिपेंड करता है कि एलपीयू के अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आप एलपीयू के एमबीए को डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस जहां पर आपको 12 से 14 लाख में एक ज्यादा बेटर प्रोपोजिशन मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब बहुत बड़ा बैच साइज होता है तो इंटरनल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा, वो चांसेस आपके कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ कितने का मिलेगा, अगर एक एवरेज 6 लाख चल रहा है तो हो सकता है कि 4 लाख भी मिल जाए, 3 लाख भी मिल जाए। तो ओवरऑल जो एवरेज प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता है जब बैच साइज बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि एलपीयू के अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है कि एलपीयू एमबीए के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो एमबीए भी उनमें से एक है। बट ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से एमबीए के लिए इसके बहुत नाम है। आप खुद से एक बार अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर बिहार के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर बिहार क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए रहता है। तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, तो आप उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करें, प्रेफरेंस को चेक करें, और हो सके तो आप और भी ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करें, उससे इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कंपेयर करें, तभी डिसीजन लें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कनेक्ट करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।